शांति। ये ज्ञान और भक्ति, इसमें अंतर समझते हो? ज्ञान और भक्ति ऐसे कहते में आते हैं ना, ये शब्द बनाए हुए हैं, इसका अर्थ भी होगा। तो ज्ञान समझते हो? अभी किसको पूछते हैं तो कहते हैं कि मैं ज्ञान में हूँ, ठीक है ना। तो उसका अर्थ क्या है? और भक्त होते हैं, भक्ति करते रहते हैं, चाहे कोई भी नाम और रूप से करे, लेकिन भक्त तो है ना भगवान के ठहरे, समझा ना। तो भक्त है ही उस एक निराकार ईश्वर के, ठीक है ना। अभी वो नाम और रूप रचते रहते हैं नया नया, उनकी बुद्धि में आता है, उनकी पूजा करते रहते हैं, उसको भक्ति कहा जाता है, अर्थात अज्ञान, समझे ना। वो है ज्ञान। ज्ञान माना प्रकाश, रोशनी में आते हो। फिर अज्ञान माना रोशनी नहीं रहती है, समझ नहीं रहती है कि मैं कौन हूँ। तो फिर मैं कौन हूँ समझ नहीं रहती है, तो फिर वो परमात्मा हमारा बाप है, कोई दूर का रिश्ता नहीं, बड़ा नज़दीकी रिश्ता बन जाते हैं। तो इनको ज्ञान कहा जाएगा ना, इसमें कोई भक्ति नहीं है। भक्ति माने स्वयं को दूर समझना। भगवान समझते हैं तो उनको तो कहते तुम बलवान हो और हम कुछ नहीं, तुम ज्ञान के सागर, तुम प्रेम के सागर, तुम आनंद के सागर, और हम कुछ भी नहीं। कोई कह देता है बूंद भर, फिर वो गीत भी बनाया हुआ है तो प्यार का सागर है। और फिर कहते हैं हम बूंद के प्यासे, है ना। तो वो समझ नहीं रहती है कि हम सागर, उसी सागर से निकली हुई नदियाँ है। तो अगर प्यार का सागर है तो हम ज़रूर प्यार की नदियाँ होंगी। नदी समझते हो, जिसमें पानी रहता है, इधर उधर जाती है और अंत में जहाँ से निकला था पानी वहाँ फिर सागर में चला जाते हैं। तो प्रोसेस ठहरे, साइकिल है ना। ये भी बड़ी साइकिल है। मनुष्य मात्र जो भी देखा जाता है, जिनमें भी प्राण है, कॉन्शियसनेस है, वो सभी उसमें से निकले हैं। सभी नदियाँ समान है ना। हम कोई अलग नहीं है उनसे जिनको तुम भक्ति करते हो। ऐसा इसको ज्ञान कहा जाता है। अभी समझ मिली है, वो निराकार परम पिता हमारा बाप भी है, टीचर भी बनते हैं, क्योंकि ज्ञान सुनाते हैं ना, ज्ञान टीचर सुनाते हैं ना। फिर गुरु क्यों कहा जाते हैं? क्योंकि सद्गति माना ये दुख की दुनिया से छुड़ाए और सुख की दुनिया से नाता जोड़ते हैं, और फिर लिबरेट भी करते हैं ना इस दुनिया से। तो लिबरेटर को फिर गुरु भी कहा जाता है, रास्ता दिखाने वाला, गाइड। तो गुरु ठहरा, गुरुओं का भी गुरु ठहरा ना, क्योंकि बहुत निकलते हैं रास्ता दिखाने के लिए अपनी बुद्धि अनुसार, उनको सर्विस कहा जाता है। तुम ब्राह्मण जो होते हैं वो भी सर्विस करते हैं, वो भी समझते हैं हम शिव बाबा का संदेश देते, हम ये ज्ञान सुनाते हैं। जितना ज्ञान सुनाएंगे उतना बुद्धि में खुद भी क्लियर होते रहते हैं, ठीक है। तो दूसरों को ही नहीं सुनाते, खुद भी सुनते हैं ना, तो बुद्धि क्लियर रहती होती जाती है। जब भी अलॉय चला जाएगा तो जो
खरा सोना कहा जाता है, वो सामने आते रहते हैं, तो चमक आती है, उसको शक्ति कहेंगे। तो ज्ञान में शक्ति है, नॉलेज इज माइट कहता है ना। तो ये माइट कहाँ से आएंगी? आत्मा में शक्तियाँ गाई जाती है, आत्मा में शक्तियाँ है, लेकिन वास्तव में वो शक्ति कोई हिलाने की चीज़ नहीं है। ये संकल्प किया, ये हिल गया, माने शक्ति है, नहीं। शक्ति का अर्थ ही है कि नॉलेज है, और नॉलेज इज माइट। जो जितना नॉलेज भरोगे अपने आप में, उतनी माइट होती जाती है। कि ट्रुथ जितना समझ में आएगा, ट्रुथ के साथ लाइन करोगे, तो जो ट्रुथ में शक्ति है वो तुम्हारी शक्ति बन जाएंगी। समझा? ट्रुथ है ही एक परम आत्मा, और जितना उसको समझ जाएंगे, ये ज्ञान समझते जाएंगे, उसमें डीप सीक्रेट्स समझते जाएंगे, उतना उसके साथ, उसके संग में ऐसे अलाइन होते जाएंगे, और वहीं अलाइन होने के कारण वो शक्ति महसूस होती है। बाकी ऐसे कोई शक्ति जैसे कोई गुण नहीं है, गुण में गाया भी नहीं जाता है कि आत्मा में क्या शक्ति होंगी। ठीक है ना, कॉन्शियसनेस है ना वो। तो शरीर होता है तो कहते शक्ति है, क्योंकि शरीर पे यूज़ करके तुम हिलाते हो। कुछ चीज़ हिलाया तो कहेंगे ये देखो इसने इतनी भारी चीज़ हिलाई, अच्छा ये तो बहुत शक्तिशाली है ना। हाथ में क्या हिलाई, वो तो है ही नहीं इस दुनिया में कुछ, और उस दुनिया में ऐसा कुछ होता नहीं है। शक्ति जिसे कहा जाते हैं, तो समझना चाहिए, जैसे क्वेश्चन करना चाहिए। अच्छा बाबा शक्ति, लेकिन शक्ति क्या होती है? तो बाबा कहेंगे नॉलेज है ना, ये तो मैं आके सुनाता हूँ, तुम सुनते हो। तो जैसे जैसे सुनते हो अपने में धारण भी करो। अच्छा, धारण जितना करते रहोगे वो लाइन हमारे साथ होंगे, और मेरे साथ लाइन होने के कारण जो मेरी शक्तियाँ, माना मेरी ट्रूथ की शक्ति है, क्योंकि सत्य में सबसे ऊंचा बल ऐसा कहा जाता है ना। सत्य माना जो ओरिजिनल नॉलेज है, जिसमें कोई मिक्सचैरिटी नहीं है, देह अभिमान नहीं है, आत्मा का नॉलेज है, वो जानना पड़ेगा। अभी बाकी कोई दुनिया का नॉलेज के लिए नहीं गाया जाता है कि नॉलेज इज़ माइट, नहीं। यहाँ का नॉलेज तो कोई माइट नहीं देता है। अच्छा, बड़े से बड़ा डॉक्टर भी बन जाते हैं, उनमें कोई माइट नहीं होती है। उनको लगता है कि हमारे में नॉलेज है, ऐसा लगता है उनको, लेकिन बहुत थोड़ी नॉलेज, जैसे बूंद भर कुछ नहीं है। असली नॉलेज तो रूहानी नॉलेज होंगे, वही सत्य का ज्ञान। ठीक है, तो सत्य का ज्ञान होने के कारण तुम्हारे में बल आ जाते हैं। फिर उनको महसूस भी करते रहेंगे कि मुझ में इतनी शक्ति आई है। फिर आपके कर्म में, बोल में ये सब प्रत्यक्ष होगा। तो सत्य की शक्ति माना न सिर्फ संकल्प में भी ज्ञान स्वरूप बनो, अपने बोल भी ज्ञान स्वरूप हो, और कर्म भी ज्ञान स्वरूप हो। ऐसे जून का मास है तो मम्मा का बड़ा एग्जाम्पल दिया जाते हैं, क्योंकि जब भी ऐसे सोचोगे, अच्छा कोई भी ऐसा हुआ है जो मुरली में जो भी सुनाया गया है आज तक, उसका ज्ञान का स्वरूप है, तो तुम मम्मा को देख सकते हो
क्योंकि देखो उनको देखने पर भी समझ जाओगे, अच्छा ये तो जो भी बाबा समझाते हैं ये तो उनका स्वरूप है। तो ब्रह्मा बाबा को भी देख सकते हो, जिनके भी साथ कनेक्ट हो तो दोनों को देखो, मामा बाबा। हाँ, तो ज्ञान का स्वरूप कैसे बनते हैं? तो ऐसे बनते हैं, जब ज्ञान सुनाया गया था तब हम ऐसे इंस्टेंटली धारण कर दे। कोई इसमें देरी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि देखो आजकल तो मुरली आती है, छप कर पढ़ते रहते हैं। कोई बहुत पढ़ते होंगे लेकिन धारणा कुछ नहीं होती है। लेकिन देखो ब्रह्मा बाबा तो मुरली पढ़ते नहीं थे कभी भी, और मम्मा तो 1 या 2 बारी, क्योंकि मम्मा तो सर्विस पर रहती थी ना, उनको पढ़ना पड़ेगा ना। ब्रह्मा बाबा को नहीं, क्योंकि वो तो सुनते रहते हैं डायरेक्टली। तो अच्छा देखो, हम भी नहीं पढ़ते हैं मुरली, कभी नहीं पढ़ते हैं, कभी सुनते हैं। लेकिन जैसे सुनो वह पढ़ो, उसका स्वरूप बन जाना चाहिए, इससे ही शक्ति आएंगी। अपने को मोल्ड करने की, और मोल्ड करने के लिए फिर क्या करना पड़ता है? जब भी कोई चीज़ को गर्म करते हो ना, तो उसको मोल्ड करना सहज हो जाते हैं। तो अपनी आत्मा को ये योग अग्नि में रखोगे तो मोल्ड होंगी, ठीक है ना। किसी चीज़ को अग्नि देते हो तो उसको कैसे मोल्ड हो जाती है, अर्थात इसका स्वरूप बदल जाता है। तो आत्मा का भी स्वरूप माना, उसकी जो प्रकृति, संस्कार, मन, बुद्धि ये बदल रहा है ना, इसको पवित्र बना के उसमें ज्ञान का स्वरूप बनना, ये तो होगा। उसके लिए बड़ा बल चाहिए। ज्ञान सुनने से ही बल नहीं मिल जाते हैं, बल तो मिलता ही है शिव बाबा से योग लगाने में। तो याद की शक्ति को यूज़ करके ज्ञान को समझो, ज्ञान की गहराई को समझो। और जब ये गहराई को समझ मिलेंगी, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। क्योंकि देखो ज्ञान है ही, कोई लिमिटेड नहीं है, लिमिटलेस ज्ञान है। इतना समझते जाओगे, समझोगे। जो अभी भी बहुत कुछ सुनना है, बहुत कुछ समझना है, किसी ये रेस ख़त्म नहीं हो जाती है। अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बनता है, अंत में जाके बनेंगे। ऐसे कोई कह नहीं सकते हैं कि हम परफेक्ट हो गए हैं, कोई भी नहीं कह सकते हैं। भले ही कितना बड़ा याद रख योगी हो, हाँ, या कितना भी ज्ञान हो इनमें, ये भी कह नहीं सकते हैं। तो फिर कोई भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि फिर नंबरवार है ना। अच्छा बाबा, तो नंबर जो 1 होगा, अगर वो ही संपूर्ण नहीं बनता है, अंत में जाके बनेंगे ना। जब ये सब नॉलेज हो जाएंगी, नॉलेज के बिना तो कोई संपूर्ण नहीं बन सकता है ना। देखो मामा बाबा संपूर्ण बन गए, ऐसे बहुत लोग कहते हैं, लेकिन संपूर्ण का अर्थ ये नहीं था कि बस अभी कुछ बाकी नहीं है। नहीं, अभी तो बाकी था। संपूर्ण का अर्थ था कि याद और धारणा में वो संपूर्ण बन चुके थे। बड़ा अच्छा योगी मामा और बाबा, ठीक है ना। तो सभी समझ लेंगे कि याद की रेस में दोनों फर्स्ट आते हैं। फिर धारणाओं में भी देखो दोनों फर्स्ट आते हैं। तो इनमें वो क्लियर हो गए,
इसीलिए दोनों एक एक करके चलते हैं। अच्छा, ऐसे फिर बहुत निकले हैं जो बहुत अच्छे अच्छे नंबर से क्लियर होते हैं और फिर एडवांस पार्टी में जाके बैठते हैं, जन्म ले लेते हैं, उनका काम कर रहे हैं अभी। और उनका काम है ही आने वाली दुनिया की नींव रखना, प्लानिंग करना, कि वही आधार बनते हैं देवताओं को जन्म देने के लिए। समझा ना? जो ये सब जानते हैं उनको ये समझ आएंगी क्या क्या समझा जाता है। तो पापा ने बोला है कि यहाँ से जो अच्छी अच्छी पुरुषार्थ करके संपूर्ण बन के निकलते हैं, माना ज्ञान अच्छे से संपूर्ण, धारणा संपूर्ण, तो फिर बहुत सर्विस कर सकते हैं। आगे एक जन्म लेना है अभी भी, हाँ ऐसा बोला था ना, तो ये अंतिम जन्म है। तो वो जन्म लेके जहाँ भी जन्म लिया है वहाँ उनकी भी सर्विस हो जाती है। वो कर्म का जरूर उनका अकाउंट बाकी रहा होगा, इसलिए जाके जन्म लेती है। और फिर बड़े होते हैं तो ज्ञान की तरफ आकर्षित होंगे। ये ज्ञान सुनेंगे, उनको लगेगा कि ये तो पहली दफ़ा नहीं सुना है हमने, ये तो सुना हुआ है। समझा ना? ये लगने के कारण फिर उनको सहज हो जाएगा और इस बात सर्विस कर पाएंगे। आगे की प्लानिंग भी एडवांस पार्टी को ही करनी है, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि नई दुनिया भी बहुत करीब है। ठीक है, और महसूस भी कर सकते हो अगर अपनी स्थिति ऐसी है तो। बाकी स्थिति अगर ढीली है, नीचे है, तो फिर मतलब मैं दुनिया आ गई है लेकिन महसूस नहीं कर पाएंगे। आगे का कौन देख सकता है? जो ऊपर होता है वो देखता है ना। जितना ऊपर जाओगे जितना आगे का दिखेगा। अभी इससे बड़ा क्या कहेंगे। इसलिए ऊपर रहना भी अच्छा है, फिर नीचे जाकर सर्विस भी करनी है तुम्हें। तो ये खेल बनाया हुआ है तो खेलो। हाँ, तो बाबा को पूछते रहते हैं, अच्छा बाबा क्यों खेल रचा? ये अविनाशी ड्रामा जिसको कहा जाते हैं। तो बाप कहते हैं, अच्छा मैंने अकेले ने तो नहीं रचा है, तूने भी रचा है। जो तो भूल जाए तो फिर बाबा याद कराते हैं, अच्छा देखो तुमने भी रचा है, मैंने भी रचा है, हम मिलकर रचा है ना। अच्छा मिलकर रचा है। तो बाबा कहते हैं 50-50 पार्टनरशिप है। तुम्हें भी जाना था तो मैं कहता था कि अच्छा जाओ, मैं हूँ, सपोर्ट हूँ ना। बाबा कहते हैं मैं बैकबोन हूँ। जो भी बच्चे करते रहते हैं सर्विस, बाबा ही बैकबोन होता है। मैं ही उनमें प्रवेश करके समझाता हूँ, मेरी शक्ति से वो सर्विस करते हैं। मैं उनको संकल्प भेजता हूँ, ये करो वो करो, है ना। फिर क्रेडिट वो उनको मिलता है। अच्छा, तो अंत में जाके बाबा का ही नाम आएगा। ठीक है, और किसी का तो नाम हो नहीं सकते हैं। ऐसा कहेंगे हमारा शिव बाबा, ऐसा बोलेंगे। सभी को बोलना है, सभी को याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो है ही लिबरेटर, एक ही है और कोई दूसरा बाप तो हो नहीं सकते हैं। बाप क्रिएटर तो एक ही होगा ना। यह क्रिएटर दो होते हैं, क्योंकि ये दुनिया बाइपोलर
जिसको इंग्लिश में कह सकते हो। एक चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ तुम्हारे दो क्रिएटर्स हैं, इसको तुम मामा, मदर, फादर कहते हो। तो एक ही तो क्रिएटर है नहीं, लेकिन वहाँ तो कोई मेल फीमेल की बात नहीं है ना बच्ची। तो मेल या फीमेल कहो शिव बाबा को, तो है ही, सभी समझते मेल है। उसमें मेल और फीमेल कैसे कहा जाएगा बताओ? रोशनी में लिखा है कि मेल फीमेल नहीं। तो मेल इसीलिए कहते कि ताकत मेल ऐसे दिखाए जाते हैं कि मेल होते हैं वो, उनमें ताकत होती है। अच्छा शिव बाबा में तो बहुत ताकत है, ज़रूर मेल होगा। और फीमेल होती है समझते हैं ताकत नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। शिव शक्ति गाई गई है, तो है ही फेमिनिन फीमेल शक्ति। फिर पांडव माना दृढ़ता, तो मेल की विशेषता दृढ़ता होती है, फीमेल की भी विशेषताएं होती है। तो मेल गाए गए हैं क्योंकि से बाप से वर्षा मिलता है, ऐसे बोलते हैं ना। माँ से थोड़ी वर्षा मिलता है, माँ से प्यार मिलता है। अच्छा, शांति।